क्या बोलते हैं अशोक भाई? सब बढ़िया। बढ़िया। वीडियो की बात चल रही है। वीडियो की बात सुन गई है। तो जय बोले बाबा सभी को, मेरे भाइयों को। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी हेल्थ काफी बेहतर होंगी। मैं लाया हूँ आज आपके लिए इंडिया की मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट बाइक R15 V4। तो लेते हैं इसका रिव्यू, इसके ऑनर से, इसकी पर्सनल ऑनरशिप। तो बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। बुलाते हैं अब इस गाड़ी के ऑनर को, जो कि है हमारे अशोक भाई। आपने उनको हमारे बहुत से वीडियो में देखा होगा। सो अशोक भाई प्लीज आइए स्टेज पे। हमारे लिए तो यही स्टेज है गाइस। और अशोक भाई क्या बोलते हैं? सब बढ़िया। थैंक यू सो मच हमारे बोलने पे, आपने अपने कॉलेज से टाइम निकाला और आप आए। तो सबसे पहले अशोक भाई, हमारे अशोक भाई काफी स्मार्ट है यार, बहुत जबरदस्त। और हमारा भाई का अभी 1K हुआ है। चैनल पे सपोर्ट करो हमारे भाई को। तो ऐसे सबसे पहले हमें अशोक भाई ये बताइए, इस सेगमेंट में आपको RS200, RC200 भी पिकअप में काफी बेहतर है ना? उसको तो ये भी बोला जाता है कि सिंगल सिलेंडर का बाप है ना? और इसी में यामा में एक मॉन्स्टर है MT-50 नेकेड में। तो आपका मन और आपका दिल इसी पे क्यों आया है? अब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जी, तो सबसे पहले तो ये मेरी ड्रीम बाइक है। मेरी नहीं, इंडिया के बहुत से ऐसे बंदे जो स्टूडेंट होते हैं या फिर यंगस्टर बोल सकते हो। तो बहुत से यंगस्टरों का ये मतलब ड्रीम बाइक होती है। बराबर, सही बात है। आप इसको अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सुपर बाइक का मतलब फील आता है। थोड़ा दूर से देखोगे तो नाम भी मिलता जुलता है V4। तो अट्रैक्शन आता है लोगों को गाड़ियों की तरफ। तो ड्रीम बाइक तो सबसे पहली थी मेरी। और सेकंड थिंग कि इसमें पावर की बात करूँ तो भाई, और सेकंड इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो मुझे पर्सनली पसंद थे, इसीलिए मैंने बाकियों को अवॉइड करके ये गाड़ी लेना ज्यादा प्रीफर किया। अगर जैसे कि आप मुझे ये बताइए, सबसे पहले तो ये टॉप मॉडल है ना अपना? टॉप मॉडल है। तो इसमें हर मॉडल में क्विक शिफ्टर आता है? नहीं, जो M वर्जन है जी, और अपनी जो रेसिंग ब्लू है यामाहा R15 V4 में रेसिंग ब्लू है। इस मतलब V4 को छोड़ के आप V3 में V2 में जाओगे तो किसी में क्विक शिफ्टर नहीं है, और बस अपने V4 में है। और गाइज ये बाइक में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं भी अशोक भाई को पूछने वाला हूँ। अशोक भाई सबसे पहले ये बताइए, ये आई थिंक ये जो गाड़ी में आपने कारनामा किया है, तो ये रैप वगैरह है या मतलब आप कलर की बात कर रहा हूँ? हाँ, तो ये रैप वगैरह आपने किया है या कुछ? नहीं, ऐसा कलर मतलब ना ही पेंट है ये, और ना ही रैप है ये। एक्चुअली जो अपना R15 V4 में मॉन्स्टर एडिशन आता है, इसको आप अगर शोरूम में मतलब शोरूम गाड़ी देखोगे तो पूरे मॉन्स्टर के स्टिकर चिपके। तो ज्यादा कुछ किया नहीं हमने, स्टिकर निकाल के फेंक दिया है। और कुछ चीजें मैंने पेंट किया है ब्लैक कलर की। और ये वन इन इंडिया है? नहीं, आई थिंक मेरे हिसाब से पहले थी जब मैंने लिया था। मैंने गाड़ी 2022 में लिया था। तो सब ऐसे मॉन्स्टर एडिशन नहीं घसीटते थे, बट मैंने सोचा कि भाई एकदम इसको मेरे को पूरी ग्लॉसी ब्लैक करना है, तो मैंने सब ब्लैक कर दिया। बस एक चीज ब्लू रखा है कि उतना ब्लैक नहीं करना था। बराबर। और अशोक भाई हमें ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि बिफोर 2 ईयर पहले इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस और एक शोरूम प्राइस कितना था? इसका एक शोरूम प्राइस तो आई थिंक 2,10,000 था। अच्छा। उसको ऑन रोड प्राइस करते तो 2,60,000 की चली गई थी मुझे। हमारी इससे अच्छी तो हमारी NS 400 2,35,000 में आ जाती है। एक्चुअली इसका ऐसा है ना कि बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई इतनी महंगी क्यों, इतनी कॉस्टली क्यों है, इसकी कॉस्ट कटिंग क्यों नहीं करते। तो अगर आप इसके फीचर स्पेसिफिकेशन देखने जाओगे ना तो उतना रेट थोड़ा वैसे है। ये टॉप मॉडल है ना शायद? टॉप मॉडल है। और इसमें टोटल कितने कलर्स आते हैं R15 V4 में? आई थिंक 5 से 6 कलर आते हैं। एक सिल्वर मेटेलिक, अभी तो बहुत सारे आ गए, रेड वगैरह भी आता है, पता नहीं कौन। और अशोक भाई सबसे पहले एक बात ये बताइए कि इससे आपने कौन सी राइड मारी है? राइड तो यार क्योंकि क्या है, देखो गाइस, R15 का जो बैठने का पोस्चर है वो बड़ा अग्रेसिव है। तो इस बाइक पे, मतलब स्पोर्ट बाइक पे राइड करना, वो जानने में काफी इंटरेस्टेड होता है। तो मैं जरूर जानना चाहूंगा और अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगा कि R15 पे आपने राइड सबसे लंबी कहाँ की है? तो आपको एक चीज बताना, वैसे तो आप अपने बीच में वो डिस्कशन हो गया था। बराबर है। तो अपना मतलब जो रहने का ठिकाना है वो है नागपुर। बराबर है। तो नागपुर में जब मैं गाड़ी ले रहा था तो मुझे चाहिए थी मॉन्स्टर एडिशन, बट वो मुझे मॉन्स्टर एडिशन अपने नागपुर के शोरूम में मिल नहीं रही थी। तो मैंने इधर उधर के सिटी के आसपास के सिटी में भी थोड़ा कांटेक्ट किया,
कि मुझे मॉन्स्टर एडिशन ही चाहिए, तो आपके पास अवेलेबल है क्या? तो मैंने आसपास की सिटी में भी इंक्वायरी किया, तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो फिर इंक्वायरी करते करते हम पहुंच गए पुणे। तो पुणे के एक शोरूम में मैंने इंक्वायरी किया, तो वहाँ पे बोला भैया मुझे R15 V4 मॉन्स्टर एडिशन अवेलेबल करवा दो। तो उनके पास बस 2 पीस बचे थे, उसमें से उसमें भी ये बुक हो गई थी। वैसे भी स्पेशल एडिशन है तो सेल बहुत होता है। और जब मैं ले रहा था तब तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग ही बंद हो गई थी। तो उसके बाद फिर 2 पीस बचे थे, उसमें भी ये बुक थी। मैंने बोला एक काम करो, मेरे से 10,000 ज्यादा लो पर मुझे ये गाड़ी दे दो। अच्छा, तो तब मेरी पहली लॉन्ग राइड हो गई थी पुणे टू नागपुर। तो मैं ये जानना चाहूंगा, आप बाइक लेने अकेले गए थे या कोई फ्रेंड वगैरह के साथ? फ्रेंड नहीं, हमारे करता धरता और फ्रेंड, या फिर हमारे गॉड बोल सकते हो, हमारे पप्पा जी, गॉडफादर, पिताजी। गॉडफादर नहीं, गॉड ही है। हमको पैदा करने वाले और दुनिया में लाने वाले। तो मैं पप्पा जी के साथ गया था। तो जो भी जैसा भी हमको पॉसिबल हुआ, मैंने कुछ किलोमीटर मैंने चलाए, कुछ किलोमीटर पप्पा ने चलाए, तो दोनों मिलके ला लिया। अशोक भाई, हमें ये बताइए कि ये माइलेज कितना तक के दे देता है? माइलेज की बात करें तो वैसे कंपनी क्लेम 40, 45 या 50 भी करती है। बट जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है 40 प्लस तो देती है। मतलब ठीक है यार, इस सेगमेंट में इतना पावर देना है ना, और 155 तक आई थिंक इसकी स्पीड जाती है गाइस, और इतना अच्छा एवरेज देना। और बात करें इसके पावर की, तो ये कितना पावर प्रोड्यूस करती है? देखिए, ये है एक्चुअली 155 सीसी, बराबर है। और कंपनी भी वही क्लेम करती है और मैं भी वही क्लेम करता हूँ कि ये 155 सीसी होने के बावजूद 155 की फुल स्पीड जाती है। बराबर, टॉप स्पीड इसकी 155 है। अगर उसमें अगर इसके टॉप स्पीड पे एक छोटा सा ब्लॉग मेरा जरूर आएगा। तो अगर इसका ECU ट्यून कर दिए तो 160, 165 प्लस चली जाएगी। मतलब ये कहीं ना कहीं अच्छे से अच्छी गाड़ियों, 300 सीसी, 200 सीसी, 250 सीसी की गाड़ियों को मतलब उतना मतलब लुक में तो इनहेंस करती है और टक्कर देती है। लुक में तो भाई लुक में तो काफी बेहतर है, बहुत है। और एक बात बताइए हमें इसका, जैसे कि इसका इंजन 155 सीसी है, और ये जो पावर प्रोड्यूस करता है कितना bhp का पावर प्रोड्यूस करता है? एक्चुअली ये अपनी 155 सीसी लिक्विड कूल इंजन जी, जो कि अगर इसके न्यूटन मीटर टॉर्क की बात करें तो 14.1 का न्यूटन मीटर टॉर्क है। अच्छा। और 18.1 का bhp प्रोड्यूस करती है। और इसमें ही जो मॉन्स्टर एडिशन है अपना, इसका MT50 का मॉन्स्टर एडिशन, अभी जो नया लॉन्च हुआ है, तो उसका भी bhp पावर कहीं ना कहीं सेम ही है। सेम मतलब MT15 और इसका जो इंजन है सेम इंजन है, कुछ भी मतलब फर्क नहीं है। बस इन दोनों में फर्क ये है कि ये फिएट बाइक है और वो नेकेड बाइक है। बट फिएट बाइक के फायदे कहीं होते हैं, बहुत फायदे हैं। जैसे कि देखिए, वो अगर स्पीड चलाने जाओ तो वो लहरने लग जाती है। बराबर है। और विंड ब्लास्ट की वजह से उसकी स्पीड उतनी निकल नहीं पाती। और जो अपनी फेयरिंग बाइक है वो तो चीरते हुए चली जाती है। और इसमें जो सस्पेंशन यूज किए गए हैं वो मैं जानना चाहूंगा कि वो कौन से ब्रांड के है? जैसे हमारे बजाज में कोई ब्रांड का नाम ही नहीं है। नहीं ब्रांड है, उसका ब्रांड है, बट वो हमने रोस्ट किया था। सो मैं जानना चाहूंगा कि इसमें किस ब्रांड के यूज किए गए हैं। तो इसमें अपने जो R15 है, गोल्ड एनोडाइज्ड UHD फोक्स है। KYB के जो बड़े बड़े सुपर बाइक्स में यूज होते हैं वो वाले सस्पेंशन अपने R15 V4 में यूज किए गए। तो आपने बताया नहीं अशोक भाई कि आपकी सबसे लॉन्ग राइड इस पे पुणे के अलावा और क्या थी? लॉन्ग राइड तो मेरी अभी अपने हाल ही में हमने मारे थे नागपुर टू मुंबई राइड। बराबर है। वो थोड़ा सा बीच में हमें वापिस आना पड़ा, बट बिहाइंड द रीजन मेरे बेबी की थोड़ी तबियत खराब हो गई थी, तो हमें लोनावाला से वापस आना पड़ा। तो मेरे लिए सबसे लॉन्ग राइड वही है। तो ये बताइए मुझे कि हमारी जो R15 V4 है, ये डबल ABS आती है या सिंगल ABS आती है? डबल ABS चैनल्स, डबल ABS चैनल आती है। और अगर बात करें इसके सीटिंग कंफर्ट की, तो आप क्या शेयर करना चाहेंगे? सीटिंग तो भाई देखिए, अगर जिसके बैक में पेन होता होगा या जिसको कंफर्ट चाहिए और लॉन्ग राइड या राइड वाइड मारना होगा लॉन्ग राइड, तो उसके लिए तो ये बहुत ही बेकार है। अच्छा। इसका जो पोस्चर है, बैठने सिटिंग पोजीशन बड़ा अग्रेसिव है, कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव है। जितना स्पोर्ट्स बाइक में आता है, सुपर स्पोर्ट बाइक में उतना मतलब मिलता जुलता है उसका। नहीं, कहीं ना कहीं गाइस यामा ने लुक भी इसका, आपने R3 न्यू मॉडल देखा होगा, R1 से बहुत मिलता जुलता है। पीछे का जो टेल लैम्प है वो तो पूरा सेम मिलता जुलता है। मैं गाड़ी का एक लुक दिखा दूंगा आपको। और सबसे पहले हमें ये बताइए अशोक भाई, इसमें ये जो इंडिकेटर आपने लगाए, ये आफ्टर मार्केट है ना? आफ्टर मार्केट इंडिकेटर से, और जो टेल डाइड है वो भी आफ्टर मार्केट है। बहुत सी चीजें है जो आफ्टर मार्केट लगी है। आफ्टर मार्केट है। और सबसे पहले ये बताइए 2 ईयर में आपने इसमें क्या एक्सपीरियंस किया है इसका? मतलब जो आपका सर्विसिंग का कॉस्ट वगैरह है, स्टार्टिंग में कितना गया था, अभी कितना गया है, थोड़ा वो बताइए हमें। अगर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बोले तो आप मतलब इसका मेंटेनेंस पूछ रहे हो? तो मेंटेनेंस यार गाड़ी के चलाने के ऊपर डिपेंड होता है। और कोई लोग क्या करते हैं कि कंपनी में मतलब शोरूम में डाल देते हैं। शोरूम वाले कितना बिल बना के देते हैं वो तो उनपे डिपेंड करे। सिटी के हिसाब से शोरूम वाले अपना जो रेट रहते हैं वो लेते हैं।
मैं ज्यादातर तो शोरूम में नहीं देता हूँ, बाहर ही अपने करते जो हो। 2 भैया ये एक हाँ, पहचान के उनके पास देता हूँ, तो अच्छा मुझे अच्छा। हार्डली कुछ 2000 समथिंग और इसकी फर्स्ट सर्विसिंग कॉस्ट आपकी कितनी गई थी? इसकी फर्स्ट सर्विस कॉस्ट आई थिंक फर्स्ट तो फ्री थी, तो अच्छा, सिर्फ मुझे ऑयल चेंज करना ऑयल का पड़ा था चेंज का और पैसा लगा था। ऑयल फिल्टर चेंज करना पड़ा था, तो आई थिंक 1500 रुपए कुछ गई थी। 1500 के हाँ, मतलब उतना वो मतलब याद नहीं 1000 है से अभी, 1500 2 साल के, हो हाँ गए तो हाँ। 2 साल हो चुके हैं। हम्म। और अभी भी इसमें शायद एक मैंने आपको रील सेंड की थी, R125 भी आई है, R1125 मैंने नहीं, उस आपको चीज रील। का आइडिया नहीं है हाँ मुझे। अभी एक न्यू लॉन्च हुई है बाइक, और MT125 भी लॉन्च हुई हाँ, है। MT125 का हाँ मुझे वो भी आइडिया है, लॉन्च तो हुई है। वो शायद इंडिया में और लॉन्च नहीं हुई मुझे अभी। सिर्फ इतना जाना है, जैसे कि इसमें आप बोलते हैं कि ड्यूल चैनल ABS है, हाँ सो जैसे कि अगर इसको कंपेयर किए RC200 से, हाँ सो आपको आपका क्या बोलना है ऑनरशिप रिव्यू के हिसाब से कि RC200 बेटर है या R15? अगर मेरे नजरिए से आप हाँ। पूछोगे तो मुझे तो भाई R15 V4 ही पसंद है, क्योंकि अच्छा। इसका लुक, इसकी पावर 155 सीसी के हिसाब से इसका जो पावर है वो बहुत हाँ। तगड़ा पावर है। हाँ पावर कहीं ना कहीं बहुत प्यारा प्रोड्यूस बहुत करती बहुत है, पावर अच्छा है। और फुल और जो स्पीड अपनी भी अच्छा आरसी हो देती गई, है। आरसी है, वो तो सिंगल सिलेंडर का बाप बोला हाँ जाता है, वो तो उसमें है, पावर बहुत अच्छा है। मतलब वो अगर ये तो है, 200 सीसी रहती थी तो बराबर है। फिर वो इसके टक्कर में नहीं रहती थी। बात करें अशोक भाई इसके इंडिकेटर की, तो इसमें जो इंडिकेटर है ये पहले से LED इंडिकेटर आए थे या आपने आफ्टर मार्केट लगवाया है? वाले आते थे, अभी अब LED LED आते हैं। हाँ। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, इसका जो ये है क्या बोलते हैं इसको, प्रोजेक्टर लैंप। प्रोजेक्टर लैम्प। प्रोजेक्टर लैंप। हंसना नहीं गाइस। तो ये जो प्रोजेक्टर लैम्प है इसका विजन कैसा है? और इसकी विजिबिलिटी तो यार बहुत ही, ये R15 में मुझे सबसे खराब चीज ना उसकी विजिबिलिटी लगी। मतलब जो इसका प्रोजेक्टर लैम्प है ना, अच्छा। अगर आप लोग रात को ट्रैवलिंग हाँ। करोगे तो उतना विजिबल नहीं रहेगा, तो तो मेरे हिसाब से तो उसमें फॉग लैम्प लैम्प लगाना जरूरी है। हाँ हाँ। बहुत जरूरी है, वो तो मुझे पता है, हाँ। बट मेरा काम है पूछना। बट हाँ। फॉग लैम्प गाइस, मेरे जितने भी राइडर्स भाई है तो उनको, अगर आप लोग इससे ट्रैवलिंग करते होंगे वो भी नाइट में, तो भाई आप तो लोग फॉग लैम्प लगाना, फॉग लैम्प लगाना वरना फिर जरूरी है। एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और तो अगर बात करें इनके टायर की, तो थोड़ा मुझे टायर के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। टायर की बात करूँ तो मैं फ्रंट, इसका अगर फ्रंट का देखे तो 110 mm का टायर मिल जाता है। 110 mm, और इसका 110 mm। हाँ, इसका रेयर टायर अपने को हाँ। मिलता है 140। अच्छा, कहीं ना क्योंकि कहीं 155 सीसी में भाई 114 बोले 114 तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। NS400 में भी 114 है। जोनटेक जैसी कंपनी ने 160 दी है शायद। हाँ हाँ, जोनटेक्स में है 160 टायर, तो 140 होने के बावजूद भी इसका लीन इतना परफेक्ट है ना यार। मैं तो आपने देखा ही होगा हाँ, मेरी वो तो राइड, मतलब ऐसी बराबर है। गाड़ी इतनी सुला देते हैं हम राइड और करते कहीं ना कहीं यार ये गाड़ी का लुक देखो, कहीं ना कहीं बहुत सी कारागिरी की गई है हमारे अशोक भाई ने। अशोक भाई अब जैसे कि एक बात बताओ, जैसे कि लॉन्ग राइड वगैरह करते हैं तो अंजनी पर्वत गए थे हम नासिक में, तो मैंने आपको ब्लॉग देखा नहीं है, काम में रहता हूँ, तो मुझे ये बताइए, आप मेरे पीछे थे, मैं लीड कर रहा था, सो इसका शॉकअप सस्पेंशन कैसा है? अगर कोई तो उसके लिए कंफर्टेबल रहेगा आफ्टर, या उसे चेंज करना पड़ेगा? नहीं, इसका मतलब मुझे तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया कि चेंज करूँ या फिर इसके अच्छा, शॉकअप से अच्छा। ऑयल निकले, ये ऐसा ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम प्रॉब्लम फेस नहीं करना किया पड़ा। आपने? और अच्छा। इसका रेयर वाला जो है वो भी एकदम जबरदस्त है, मुझे कभी मतलब इसमें ऐसा हार्ड क्या बोल सकते हो प्रॉब्लम फेस नहीं करना। गाइज एक बात बताना चाहूंगा, हमारे अशोक भाई ने बीच में लापरवाही की थी। R15 V4 में इन्होंने ऑयल चेंज नहीं किया था, और जब हम ऑयल चेंज करने हमारे फ्रेंड के शॉप पे गए चीप स्कूटर में, तो आपको विश्वास नहीं होगा, सिर्फ इतना ऑयल निकला था। 100 आई एम राइट? 100 ml भी नहीं, आई थिंक वो 70 ml, 60 ml, 50 ml ऑयल था। अगर हम ऑयल नहीं बदलते थे तो इंजन पूरा सीज हो जाता था। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जितने भी मेरे राइडर्स भाई है, मॉडिफिकेशन में आप लोग इतना पैसा खर्च करते हो तो अपने गाड़ी का भी मेंटेनेंस पे ध्यान रखना। हमारे अशोक भाई से छोटी सी गलती हुई तो थी। वो एक्चुअली ऐसा हो गया था कि हम तुरंत में राइड मार के आए थे, हाँ, और हाँ, काम में रहने के बाद मैं ना ऑयल पे थोड़ा ध्यान हाँ देना भूल गया। बराबर है। जॉब तो ये जॉब हमारा में मेरा जो छोटा भाई है वो एक्चुअली कॉलेज भी करता है और अपनी साइड पर्सनल लाइफ बिजनेस में मैं वगैरह करता है, हूँ खुद ही करता है। और अशोक भाई बात करें इसके डिस्क की, तो मुझे जहाँ तक पता है आप डिस्क, फ्रंट डिस्क बहुत कम यूज करते हो, बहुत कम, एकदम रेयर। ऐसा लग रहा है अभी भी शोरूम से आया हुआ है, बहुत रेयर यूज करते हो। तो मेरा ऐसा है ना कि मैं जो रेयर वाले ब्रेक है ना वो ज्यादा यूज करता हूँ, फ्रंट वाले मतलब उतना हाथ बैठा नहीं है। और फ्रंट इसकी जो, जैसे मैंने आपको बताया कि डुअल चैनल एबीएस है, बराबर है। तो अगर आप इसको यूज करोगे तो इसका जब एबीएस वर्क करता है ना, तो लिटरली आपके जो फिंगर्स है ना उसको ऐसे फेंकता है, जैसे कि ना टूट गया हो ब्रेक। जब स्टार्टिंग में मैंने खरीद के लाया था ना, जब मैं इसको यूज करता था रेयर ब्रेक भी, तो जोर से दबाता था,
स्किट करने के लिए, तो खटखट खटखट आवाज आने लगती थी। मैं अरे भाई टूट के बाहर तो नहीं निकल गया ये। तो और मतलब ब्रेकिंग के मामले में ब्रेकिंग बहुत बेहतर है बहुत। अगर इसमें डुएट चैनल एबीएस नहीं रह रहते तो मैं अभी तक कहीं ना कहीं 4-5 बार जाके घुस गया रहता। कहीं की बहुत पावर है, कहीं ये लेडीज बेरोजगार हो जाती थी, बेवा हो जाती। और अशोक भाई सबसे पहले ये बताइए, बात करें इसके मीटर कंसोल की, तो ये डिजिटल मीटर देखने मिल जाता है। हाँ डिजिटल मीटर है, डिजिटल मीटर। हम हमारे अभी करंट में जो आया है ना R15 V4 में या फिर V3 में भी देखोगे तो वो बहुत जबरदस्त है एकदम। मतलब डिजिटल कुछ ज्यादा ही कलरिंग आ गई उसमें, तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। आफ्टर 2 ईयर आपने इस गाड़ी को कितना किलोमीटर अभी राइड किया है? वैसे तो मैंने इसको 30 प्लस खींच लिया है, 30,000 प्लस खींच लिया है ओनली इन 2 ईयर। 30,000 खींच, यानी 6 महीने मेरी गाड़ी खड़ी थी। अच्छी खासी राइड हो चुकी है मतलब इस बाइक पे। अच्छी खासी। और हमारे भाई लद्दाख भी इसी से मारने वाले हैं। सबसे बड़ा ड्रीम है भाई। वैसे तो मैं ये क्या बोलते उसको, स्पोर्ट बाइक नहीं उसको क्या बोलते रे, रिवील नहीं करना चाहता था, बट ठीक है भैया ने रिवील कर दिया। मैं कर देता हूँ, मैं उसका हर प्लान फोड़ देता हूँ। तो ऐसा है कि ये गाड़ी से मुझे लद्दाख खींचना है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं भाई। और अशोक भाई अब लद्दाख खींचने का तो बोल रहे हैं, अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, सॉरी मैंने बीच में डिस्टर्ब किया। ये जो DRLs है इनका क्या काम है? DRLs एक्चुअली वो तो बस एक लुक के लिए दिया गया है। हाँ, लुक इनहांस करने के लिए दिया, बाकी उसका कोई उतना काम नहीं है। विजिबिलिटी तो भाई बहुत ही खराब है उसकी, बहुत ही विजिबिलिटी के ऊपर तो मत ही जाओ। बट वो जो DRLs का जिसका लुक उठ के आता है ना, कतई जहर। चलिए कोई नहीं। और अभी हमको एक लास्ट बता दीजिए, फिर वीडियो को ज्यादा लंबा लेंगे नहीं, खत्म करते हैं यहीं पे वीडियो को। इसका जो एग्जॉस्ट है, हमारे व्यूअर्स को इसका एग्जॉस्ट सुनना बहुत पसंद है, तो बेस है बढ़िया, बहुत जबरदस्त। अभी हमको ये बताइए कि जो इसका इंजन है वो लिक्विड कूल है? हाँ, ये है अपना लिक्विड कूल इंजन है। लिक्विड कूल इंजन है। अभी तो करंट में जितनी भी गाड़ी आ रही सब लिक्विड कूल आ रही है। तो इसमें कूलेंट मैक्सिमम रखा जाता है मिनिमम? नहीं वैसे तो मैक्सिमम ही रखा जाता है। नहीं, बट एक्चुअली सुपर बाइक्स में मिनिमम रखा जाता है जहाँ तक मुझे पता है। हाँ नहीं, इसमें भी मैक्सिमम ही रखा जाता है, बट एकदम ऐसा नहीं कि उसका पूरा टैंक ही फुल कर दें। अच्छा, उसका टैंक फुल करना है तो भाई। और बात करें इसके ऑयल की, तो इसमें फिर भी कितना लीटर ऑयल लग जाता है? ऑयल? हाँ, इंजन ऑयल। मैं अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं इसमें डालता हूँ 850-900। 1 लीटर का पेट्रोल नहीं डालता हूँ मैं कभी। पेट्रोल नहीं, ऑयल। सॉरी ऑयल। सॉरी गाइस, सॉरी ऑयल। और ऑयल भी मैं बता दूं तो आपको जैसे पता है यार, मुझे तो एक ही कंपनी पसंद है, कैस्ट्रॉल। उसमें भी 1040D डालता हूँ, बाकी दूसरा नहीं। सबका अपना होता है। मुझे मोटुल पसंद है, भाई को कैस्ट्रॉल पसंद है, कोई दिक्कत नहीं है। और तो थैंक यू सो मच अशोक भाई, आप टाइम निकाल कर आए। सो थैंक यू एंड लव यू ब्रो। बिल्कुल मिलते, आप हमारी NS400 लेके जाइए। बिल्कुल जाता हूँ गाइस, लाइक करें, शेयर करें। हमारे भाई का भी चैनल है स्पार्क मोटो लाइफ करके, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये था मेरा छोटा सा रिव्यू वीडियो, होप कि आपको पसंद आया होगा। जय भोले बाबा सभी को, मेरे भाइयों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को नेक्स्ट लेवल तक के सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत से लोगों की जली पड़ी है।